हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज हम लोग यहां पर मैथमेटिक्स का चैप्टर कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शंस को देखा, हमने सॉल्यूशन मेथड्स को देखा और उसी में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया है अब तक। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, उसका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि कैसे वो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 1 में 5 क्वेश्चंस है, इसमें से कोई 2 या 3 हम लोग देख लेंगे, बाकी आप लोग बना लीजिएगा बहुत आसान आसान से। पहला का पहला सबसे इजी सा शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है और हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड अगेन वही काम करना है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लेना है। फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर, लास्ट इज माइनस 10, तो प्रोडक्ट विल बिकम माइनस में 10x स्क्वायर। ठीक है, सो अब हमको बीच वाले टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट इतना ही आना चाहिए और ऐड करने पे वापस यही आना चाहिए। तो चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को इस तरह से कुछ कर देते हैं, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। देखिए क्या है, माइनस 5x इंटू माइनस 2x, प्रोडक्ट निकालते हैं पहले, x है ना, 2x ओनली, 5 टू 10, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहां पे भी माइनस लग जाएगा और ऐड करेंगे तो माइनस 5x प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस होगा 3x, साइन इसका लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, माइनस 3x आ गया वही चीज, तो आसान सा हो गया ये। चलिए अब पहले तुरंत फैक्टर, इन दोनों का एक ग्रुपिंग, इन दोनों का एक ग्रुपिंग। ठीक है, दो दो की ग्रुपिंग बना लेना है। दोनों में से x कॉमन है, यहां से x माइनस 5 बचेगा, यहां से प्लस 2 कॉमन है, अगेन x माइनस 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए, अगेन x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन है, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा प्लस 2। चलिए दो फैक्टर्स हमको मिल गए, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसके बाद क्या करना है, याद है कुछ ऐसा, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, x माइनस 5 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। क्यों और लगा रहे हैं हम लोग, इसका रीजन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है ना, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दोनों नंबर्स, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है या दोनों के दोनों भी 0 हो सकते हैं, या तो पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा या दोनों 0 होगा, इसलिए हम लोग और लगाते हैं बीच में। चलिए यहां से x का वैल्यू आएगा 5 और यहां से x का वैल्यू आएगा माइनस में 2, तो देयरफॉर हमको जो दो सॉल्यूशंस मिल गए 5 एंड माइनस 2, दो सॉल्यूशन मिले, ये भी एकदम सही है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन हमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। चलिए इसी का 5 क्वेश्चन में से और एक आध दो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा जगह बना लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन अब बना ले, रूट वाला बना लेते हैं, नंबर 3। नंबर 3 जो रूट वाला है उसको बना लेते हैं। क्या लिखा है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा गिवन है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0, ये क्वेश्चन है। चलिए अगेन वही करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट पहले। ठीक है, फर्स्ट है रूट 2x स्क्वायर और लास्ट है 5 रूट 2 प्लस में
क्या होगा प्रोडक्ट 10x² होगा, रूट टू टू हो जाएगा, 2 इंटू 5 10x²। अब हमको बीच वाले 7x को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे 7x ही आए, मल्टीप्लाई करने पे 10x² आए। अब तक तो बहुत सारे लोगों ने फैक्टर स्प्लिट कर भी लिया होगा 5x + 2x के फॉर्म में, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, उल्टा लिखते, थोड़ा हमको कॉमन निकालने में इजी होगा। 2x + 5x लिखते हैं, +5√2 = 0। ठीक है, कॉमन निकालने में इजी होगा क्योंकि जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ इजीली हमको √2 और ये भी 2 को भी हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो √2 इजीली कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 5 इजीली कॉमन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फर्दर, √2 कॉमन आ रहा है एक चीज और एक x कॉमन आ रहा है। यहाँ से √2 बाहर हो गया, एक x बाहर हो गया, अंदर x बचा, यहाँ प्लस में 2 था तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते थे। एक √2 बाहर हो गया, एक √2 बचा है और x तो बाहर हो गया, तो ये हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, चलिए प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन है, अंदर अगेन x इधर से प्लस √2 इधर से इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब फर्दर इसके बाद अगेन x + √2 कॉमन है, तो x + √2, यहां से बचेगा √2x और यहां से प्लस में 5 = 0। ऑलराइट, चलिए आगे x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0। ठीक है, चलिए फर्दर मोर x का वैल्यू यहां से आता है -√2 और x का वैल्यू यहां से आएगा -5/√2। ठीक है, तो देयरफॉर हमको x इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस मिल गए, वन इज -√2 एंड सेकेंड वन इज -5/√2। सो दीज आर दी सॉल्यूशंस। अगेन हमने सॉल्यूशन का भी मतलब समझा था लास्ट वीडियो में, क्या था कि दोज values of variable, ठीक है, those values of variable for which the whole expression becomes equal to 0, the whole expression becomes equal to 0। ये चीज हमने देखा था वहां पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी का कर लेते हैं, आसान सा। अब तो रूट वाला भी देख लिया तो हमने, और आसान हो गया हमारे लिए। एक आसान सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसको। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन अब बनाए, चलिए एक फ्रैक्शन वाला है नंबर 4। ठीक है, नंबर 5 में 100 बड़ा नंबर लिखा हुआ लेकिन बहुत आसान है वो भी। एक फ्रैक्शन वाला है नंबर 4, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x² -x + 1/8 = 0, + 1/8 = 0। देखिए जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन रहे, देखिए फ्रैक्शन वाले में क्या होता है, ठीक है हम अभी बिना किसी दिक्कत के आराम से जैसे हम लोग प्रोसेस कर रहे थे वैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमको ये जो मिड टर्म इसको स्प्लिट करने में दिक्कत आएगी, इसको स्प्लिट करने में दिक्कत आएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसको हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखिए, ये नीचे 8 है ना, तो एलसीएम लेंगे 8। ठीक है, यहां सब में कुछ नहीं मतलब 1 ही है, तो ये बन जाएगा 16x², ये बन जाएगा माइनस में 8x और ये तो +1 ही रहेगा इक्वल्स टू 0। फर्दर 16x² माइनस में 8x +1 इक्वल्स टू, ये 8 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 बन गया। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट हट गया, अब वही करेंगे, फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट 16x² इंटू 1 दैट इज 16x²। ठीक है, हमको बीच वाले को तोड़ना है, 8x को तोड़ना है 16x² बनाने के लिए। देखिए -4x -4x हो जाएगा ना, -4 मल्टीप्लाई करेंगे 16x² प्लस में भी आ जाएगा और ऐड करने पे -8x भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगेन इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो पहला 4 कॉमन है, एक x कॉमन है। यहां से 16 से 4 निकल गया, 4 बचा, एक x निकल गया, एक x बचा, माइनस में यहां से सब निकल गया, बचा 1।
इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज कॉमन है, दैट इज 1। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और माइनस साइन भी हमने बाहर कॉमन निकाला है। तो जब भी ऐसा करते हैं हम लोग, माइनस साइन को बाहर कॉमन निकालते हैं, तो अंदर वाले हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये 4x अभी माइनस में है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर प्लस में रहेगा, और ये 1 प्लस में है, ब्रैकेट के अंदर माइनस में रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? ताकि वापस जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस से अपने ओरिजिनल साइंस में आ जाए। ठीक है, चलिए अगेन 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन है, और यहां से भी 4x माइनस 1 ही बच रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा था। देखिए यहां पर क्या होता है, चलिए एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम मिल गया यहाँ पे कुछ समझाने के लिए, थोड़ा जगह बना लेते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम ये मिल गया समझाने के लिए कुछ। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, अब इसको ऐसे ही करना है, 4x माइनस 1 इक्वल 0, और अगेन 4x माइनस 1 इक्वल 0। यही करेंगे, यहां से x का वैल्यू हमको 1/4 मिलेगा, और यहां से भी x का वैल्यू 1/4 ही मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर भले ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके एक ही जीरोस पॉसिबल है, इसका एक ही जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, दो जीरोस आ रहे हैं लेकिन दोनों सेम है। ठीक है, तो वो दो अलग अलग नहीं, एक ही जीरोस है। तो वही बात जब हम लोग लास्ट वीडियो में ये चीज देख रहे थे कि किसी भी इक्वेशन में उसकी जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतना सॉल्यूशन पॉसिबल है, उससे कम आ सकता है बट उससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं आने वाला। तो उसका एग्जांपल ये समझ में आ रहा है, भले ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट फिर भी एक ही जीरोस हमको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों जीरोस सेम है, दोनों जीरोस सेम है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये आ गया था। चलिए, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना था। अब इसका सेकंड नंबर देख लेते हैं हम लोग, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटफट। ठीक है, चलिए तुरंत इरेज करते हैं। चलिए फट से नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। नंबर 2 का फर्स्ट क्या लिखता है क्वेश्चन? देखिए नंबर 2 में तो लिखा हुआ सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो बहुत आसान सा एग्जांपल 1 में प्रॉब्लम है। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम? जॉन एंड जीवानी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम। एग्जांपल 1 में भी दो क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है ना, इक्वेशन का फॉर्मेशन हम कर देते हैं, बाकी उसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, जो हमने देखा हुआ है उसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में हमको ऐसा लगता है, मुझको ऐसा लगता है कि हाँ इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग तरह से होगा या फिर कुछ इसमें बताना है, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा। अदरवाइज इक्वेशन फॉर्मेशन तक बना दे हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप लोग तो कर लीजिएगा। ठीक है, वो आप लोग का वर्क है। चलिए एग्जाम नंबर 2 में क्या लिखा है? सॉल्व इन प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। इसमें भी दो, एग्जांपल 1 में भी दो क्वेश्चंस है, तो उसका अभी फर्स्ट देख लेते हैं। इक्वेशन फॉर्मेशन करना है हम लोग को। जॉन एंड जीवानी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन जीवानी दो लोग हैं, दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। और दोनों के पास अब जो मार्बल्स बचे हैं वो 124 की इक्वल है। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। चलिए देखिए, अब उनके पास इनिशियली कितने मार्बल्स थे वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए सपोज करते हैं सबसे पहले लेट इनिशियली John has X marbles. X मार्बल्स। जॉन के पास कितने मार्बल्स है? X मार्बल्स है। सो देयरफॉर, और हमको ये पता है, एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 45 के इक्वल है। 45 ही है ना? चलिए, तो देयरफॉर जीवानी हैज टोटल, जॉन के पास x है, टोटल 45 है, तो जीवानी के पास 45 माइनस x मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ बोथ ऑफ देम
लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों जो है 5-5 मार्बल्स खो देते हैं। सो देयरफॉर जॉन हैज देयरफॉर जॉन हैज, अब जॉन के पास बचेगा x माइनस 5 मार्बल्स, और जीवानी के पास कितना बचेगा? पहले इसके पास 45 माइनस एक्स था, इसमें भी 45 माइनस एक्स माइनस 5, दैट इज 40 माइनस एक्स मार्बल्स। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट जो है, अब जो दोनों के पास मार्बल्स बचे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 40 माइनस एक्स, ये है 124 के इक्वल। तो यही चीज बोल रहा है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इंटू 40 40x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस में 5x इक्वल्स 124। ठीक है, दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x 45x, ये माइनस में 200 है, उधर से 124 माइनस में आएगा, माइनस में 324 इक्वल 0, माइनस साइन कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। इक्वेशन यही बन गया। अब इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे, हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। जो x का वैल्यू मिलेगा वही होगा नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैज इनिशियली, और उसको 45 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जीवानी हैज इनिशियली। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इसके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, हमको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसमें से एक ही करेक्ट होगा, उसमें से एक ही करेक्ट होगा। अब कैसे पता करेंगे कि करेक्ट वाला कौन सा है, कैसे पता करें कि करेक्ट वाला कौन सा है? तो ध्यान में ये रखना है कि जो कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में उसको हमको सेटिस्फाई कराना होगा। कैसे? कि हम दोनों में से 5-5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज x का जो 2 वैल्यू मिलेगा, पहले एक को कंसिडर करेंगे, जॉन वाले में जॉन के पास उतना मार्बल हो जाएगा, जीवानी के पास उतना, उसमें 45 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीवानी के पास उतना मार्बल्स मिल जाएगा, दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर 124 आया तो ठीक है, करेक्ट है वो वैल्यू, नहीं आया दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में आ रहा है तो दोनों करेक्ट है भाई। ठीक है, दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, करके देखिएगा, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी का एग्जाम्पल 1 में, और जो एक और क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। चलिए नंबर 2, एग्जाम्पल 1 का नंबर 2 देखे क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखता है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रूपी वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, तो जितना टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक टॉय का कॉस्ट हमको मिलेगा। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी दिन अगर जितना भी टॉयज बना उन सबका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 750 है, तो हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज फाइंड करना, उसी को कंसीडर कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ टॉयज produced on that day is equals to x। ठीक है, so therefore cost of each toy क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में ये चीज बोला है कि नंबर ऑफ टॉयज में से 55 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको हर एक टॉय का कॉस्ट मिल जाएगा, तो वो x माइनस 55 रुपीज होगा, x माइनस 55 रुपीज होगा। और टोटल कॉस्ट किसी दिन का कितना है? 750। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट है 750 का,
तो हम नंबर ऑफ टॉयज इनटू कर देंगे कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी लिख ले हम लोग 750 है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय इक्वल्स टू ये होगा टोटल कॉस्ट के इक्वल। चलिए मेरा काम हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 55x वो आएगा माइनस में 750 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर भी वही बात है कि दो दो वैल्यूज हमको मिलेंगे, लेकिन अब किसी एक टॉय का कॉस्ट तो एक ही हो सकता है ना। तो यहां पे सॉल्व करके अभी बता देते हैं कि देख लेंगे कैसे होगा, देख लेते हैं। चलिए फैक्टराइज करना है, 750 लाना है क्योंकि ये यहाँ पे 1 है तो 750 प्रोडक्ट रहेगा, 750 55 करना है। चलिए देखिए फैक्टराइजेशन अगर नहीं समझ में आए तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट आ रहा है उसी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। चलिए 5 से ये चला जाएगा 150 टाइम्स में, 5 से ये 30 टाइम्स में, 30 25 हो गया काम। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल 0। चलिए ध्यान से देखिए x यहां से कॉमन निकलेगा x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन निकलेगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। चलिए यहां से x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से हमको x के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक होगा 25 और एक होगा 30। वो बीच का दो स्टेप अभी यहाँ पे हटा रहे, ठीक है, क्योंकि हमको अब केवल आंसर से मतलब है, वो पूरा करने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। हमको कॉस्ट जानना था, 25 और 30 आया है। अब x है क्या, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अरे एक मिनट, दोनों ही आंसर फिर इनवैलिड हो जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज था ना, ये 55 पहले रखना था और x को बाद में रखना था। 55 माइनस लिखा हुआ था, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहां पे भी उल्टा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सब। ये आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ये माइनस में वो, तो ये फिर आ जाएगा प्लस में हमारे पास। एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये माइनस में 55x माइनस में एक्स स्क्वायर होगा और वो माइनस में आएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस में, हाँ ये 55x प्लस में हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको पहले। हाँ चलिए यहां से आप माइनस को कॉमन लेके हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इक्वल्स टू 0 आएगा, प्लस में 750 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन हमको करना है वेट एक मिनट प्लीज, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्या लिख रहा है। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys. 55 minus the number of toys. ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो हमने एकदम सही निकाला हुआ है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है हम लोग को। हाँ हो गया वही सेम चीज, ठीक किया था हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0, ठीक है। तो यहां से x माइनस 30 आ रहा था एक फैक्टर, और एक फैक्टर x माइनस 25 आ रहा था, और हमने निकाला था x इक्वल्स टू 30 एंड 25, दो वैल्यूज हमने निकाले थे, ठीक है, दो वैल्यूज हमने निकाले थे। चलिए देखिए अब दो वैल्यूज हमने निकाल लिए, एक 30 है x का वैल्यू, एक है 25। तो अब उसको पहले कर लेते हैं। x का अगर 30 है, चलिए अगर हम x का वैल्यू 30 लेके चलते हैं, ध्यान से इधर देखिएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग 30 लेके चलते हैं तो कॉस्ट आएगा एक प्रोडक्ट एक टॉय का 55 माइनस 30 दैट इज 25 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे 750 हो जाएगा टोटल कॉस्ट।
ये भी एकदम सही है। और अगर 25 लेके चलते हैं x का वैल्यू, तो एक टॉय का कॉस्ट आएगा 55 माइनस 25 दैट इज 30। अगेन दोनों का प्रोडक्ट 750 आएगा। तो ऐसे केस में क्या है, दोनों में से दोनों की पॉसिबिलिटी है। क्या है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। एक ईच टॉय का कॉस्ट, नंबर ऑफ टॉयज जो है 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। दोनों को लेके चलेंगे, मेरा जो भी कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में वो सही होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये दोनों सही है, ये दोनों आंसर एकदम सही है। ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वुड बी आइदर 30 और 25। ऑलराइट, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नंबर 2, दैट इज 2 का 2। ठीक है, चलिए देखिए 2 का 2 में क्या बोल रहा है, सॉरी 2 का 2 नहीं, 3 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 2 का 2 तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्या लिखता है, लिखता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर जिसका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 है। तो लेट फर्स्ट नंबर या 1 नंबर जो लिखना है, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकेंड नंबर एंड सम कितना दिया हुआ है 27। ठीक है, सम 27 दिया हुआ है, तो देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। 27 माइनस एक्स होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट कितना है दोनों का, x और 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना है 182। चलिए हो गया काम, इक्वेशन तुरंत बन गया। 27x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 27x, वो माइनस में 182 इधर आएगा इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x। देखिए ये क्यों बोल रहे हैं माइनस कॉमन लेके उधर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो, लेकिन फिर फैक्टराइज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो फैक्टर एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में करिएगा, फैक्टराइजेशन में और क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इजी पड़ता है। ठीक है, बन गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नंबर 4 करते हैं, एकदम तेजी से काम होगा। इतना क्वेश्चन देखने के बाद अब ये सब बहुत आसान हो गया, आप लोग आराम से बना सकते हैं, ट्राई करिए। नंबर 4, चलिए देखिए क्या लिखा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जिसके स्क्वायर्स का सम 365 है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ध्यान में रखना है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर कंसेक्यूटिव है, x है, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना, जस्ट उसके बाद वाला x में 1 ऐड कर देंगे, हमको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना दिया हुआ है, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, सम इज गिवन 365। चलिए आसान हो गया, एक्स स्क्वायर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर में ब्रेकआउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। देखिए बहुत आसानी से हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x और वो 365 माइनस में आएगा, यहाँ प्लस 1 पहले से है, माइनस में 364 इक्वल्स टू 0। अगेन तीनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। वो जो 2 कॉमन निकला वो इधर चला भी गया, 0 से डिवाइड हो गया, खत्म हो गया वो। ठीक है, तो हमको मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब आराम से उसको सॉल्व करके दोनों इंटीजर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत आसानी है सब करना। नंबर 5 पे पढ़ते हैं तुरंत।
देखिए एक बार ये सब चीजें सीखने के बाद बहुत आसान हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोग काम करें, ठीक है। नंबर 5 देखिए क्या बोलता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अच्छा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, सॉरी, चलिए ये एल्टीट्यूड जो है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कंसिडर कर लेते हैं ना, लेट बेस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, सो देयरफॉर एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, x माइनस 7 होगा ना। हाइपोटेनस है 13 एंड हाइपोटेनस, अच्छा TEN होता है, दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड, बहुत आसान है, पाइथागोरस लगाएंगे काम हो जाएगा। चलिए यूजिंग पाइथागोरस, theorem, what we can write, perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square। हो गया काम, a माइनस बी होल स्क्वायर पे टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 14x, वो उधर से आएगा माइनस में 169 और यहाँ प्लस में 49 है, बच जाएगा माइनस में 120 इक्वल्स टू 0, ठीक है, 120 बचेगा ना, हाँ ठीक है। अगेन सब में से 2 कॉमन निकल के उधर चला जाएगा और 0 से डिवाइड होकर के खत्म हो जाएगा, मिल गया इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू हमको मिल जाएगा और हमको एल्टीट्यूड भी मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कई कई केसेस जैसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी x के 2 वैल्यूज में से कोई एक नेगेटिव होता है, कोई एक नेगेटिव होता है, तो उस केस में हमको ध्यान रखना है कि नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग x किसको कंसीडर किए हैं, बेस को, दैट इज लेंथ को, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर x के दोनों वैल्यूज से कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो दोनों सही है भाई, ठीक है। और अगर एक वैल्यू से फुलफिल हो रहा है तो जिससे फुलफिल हो रहा है वो वाला सही है, जिससे फुलफिल नहीं हो रहा वो वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नाउ इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है नंबर 6, उसको देख लेते हैं तुरंत। चलिए देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। नंबर 6 देखिए, देखिए क्या लिखता है लास्ट में, लिखता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। जो अभी हमने एग्जांपल 1 का 2 देखा था हमने, वैसा ही है ये। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupee was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced on that day. चलिए देखिए, कंसिडर कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज x आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, ओहो क्वेश्चन में क्या बोला है, ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, मतलब 2x + 3, x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ है उसका ट्वाइस ही हो गया, इससे 3 ज्यादा, मतलब इतना रुपीस है एक आर्टिकल का कॉस्ट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹90। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, अगेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, ये हो गया इसके इक्वल। अगेन 2x स्क्वायर प्लस 3x, वो उधर जाएगा माइनस में 90 इक्वल्स टू 0, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। ठीक है, यही हो गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को फैक्टराइज करना है, सॉल्व करना है और दोनों सॉल्यूशंस निकालना है, और इसके जो दोनों सॉल्यूशंस होंगे वही इसके इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो दोनों होगा या तो वो वाला सॉल्यूशन आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करता होगा। ठीक है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करता होगा। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा ये हार्ड वाली चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान सा चीज है। ये केवल वर्ड प्रॉब्लम्स देख करके कोई एकदम परेशान नहीं हो जाना है कि हाँ वर्ड प्रॉब्लम है, अब इक्वेशन बनाना पड़ेगा, दिक्कत होगा वगैरह वगैरह, ऐसा सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत आसान होता है, हमने देखा अभी कितने, हमने लगभग इधर 2 4 6 क्वेश्चन लगभग हमने देखा यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, सब बहुत आसान है, सब बहुत ज्यादा आसान है। आगे भी एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 देखेंगे, वहां पर भी वर्ड प्रॉब्लम्स वो भी बहुत आसान बनेंगे। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहना है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग 4.3 भी करेंगे, बट उससे पहले उसमें जो नया मेथड यूज करना है हमको, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का नया मेथड यूज करना है, उसको सीखेंगे। दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो चीज को हम लोग देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज ये तक रखते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।